ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डरेवी। अपाल दौजेड़ परु ते परमा पड़मेवी। संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 8। देखो क्या कहते हैं। भाई तेरा आत्मा राग बिना का ही है, उसके बदले में राग बिना नहीं रह सकता। यह तो मूढ़ बहरात्मपन है। अथवा बाहर के दयादान आदि राग भाव पुण्य भाव से निश्चय धर्म प्राप्त होगा, ऐसा मानने वाला राग का त्याग करना नहीं चाहता। यह मिथ्या दर्शन से मूर्छित जीव सुख को प्राप्त नहीं करता। कौन सा जीव सुख को प्राप्त नहीं करता? जो जीव ये पर्याय मूर्ता नहीं छोड़ता, पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ता। दया दान पूजा भक्ति से धर्म हो जाएगा। दया दान पूजा भक्ति करना जरूरी है, ये धर्म के कारण है। ऐसे अंदर जिनके मान्यता पड़ी हुई है वो सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं। और ऐसे जीव कभी भी निश्चय धर्म को, वास्तविक धर्म को, आत्मा के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते और संसार पार नहीं हो सकते। क्यों? देखो उत्तर देते क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? तो उत्तर देते गुरुदेव श्री, क्योंकि स्वभाव में सावधान नहीं है। सावधानी कहाँ होनी चाहिए? अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की त्रिकाली दृष्टि। मैं सदा काल शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ। मैं पर्याय में जाता नहीं, पर्याय रूप होता नहीं। पर्याय की मलिनता मेरे स्वभाव में है नहीं। वंद मोक्ष ये सब पर्याय के धर्म हैं। मैं तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप हूँ, मेरे में कोई आवरण नहीं होता। ऐसे उस ज्ञायक भगवान आत्मा की अभेद दृष्टि करे, त्रिकाल दृष्टि करे, तो ये मोक्ष मार्ग सकता है। और जो बंद मोक्ष वाला अपने को मानता है, पर्याय दृष्टि से अपने को देखता है। समझ में आया? आज पूज्य गुरुदेव श्री का अभी का प्रवचन है, बहुत गजब का प्रवचन है। अभी डला था आज, है ना, द्रव्य दृष्टि का प्रवचन है कि भाई उसका ये है कि पर्याय में कैसे भी रागादि हो। समझ में आया? आत्मा सदा काल शुद्ध ही है। तो उसमें गुरुदेव श्री प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा याद कर रहे थे और समय सार की गाथा 320 की टीका याद कर रहे थे कि जब भगवान आत्मा सदा काल निश्चय नय से सदा काल शुद्ध है, उसमें रागादि है ही नहीं, बंध है ही नहीं, तो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करना? समझ में आया कि नहीं आया? फिर तो मोक्ष का पुरुषार्थ ही व्यर्थ है। ऐसा प्रश्न उठा रहे थे। समझ में आया? तो बोले ऐसा देखना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। मेरे में बंध नहीं, मेरे में मोक्ष नहीं, मैं तो सदा काल त्रिकाल ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा ही निश्चय का प्रयोजन है और ऐसी दृष्टि करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग का।
लेकिन ऐसा सुनने में समझने में ऐसा लगता है कि कैसा पुरुषार्थ। समझ में आया कि साहब अपने को सदा काल कैसा मोक्ष स्वरूप देखना कि निश्चय न से भगवान आत्मा अबंध स्वरूप है। इस भगवान आत्मा को इस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व को कभी बंद नहीं हुआ, बंद तो एक समय की पर्याय में हुआ। तो वो कह रहे कि अबंध स्वरूप कहो या अपने को मोक्ष स्वरूप कहो, मेरे को मोक्ष में होना नहीं है, मैं तो मोक्ष स्वरूप, मैंने सदा काल निरावरण हूँ, मेरे को कभी बंधन हुआ नहीं। और अगर वो बंधन द्रव्य को हो जाता तो भाई साहब वो कभी मुक्ति ही नहीं हो सकता था। समझ में आया? तो फिर ये बंधन कैसे है? ये बंधन एक समय की पर्याय में, पर्याय की एकता करने से, पर्याय में एकत्व करने से अपने को रागी द्वेषी संसारी मोही मनुष्य सेठ पंडित विद्वान रंग राग वाला मानने से यह पर्याय बंधन को प्राप्त होती है। उसमें ले रहे थे गुरुदेव श्री कि पर्याय की एकता वाला तो पागल है, जो अपने को पर्याय दृष्टि से देखता है वो पागल है। तो अपना भी याद करते हुए सुना रहे थे कि हमने संबंध 70 में दीक्षा ली थी। समझ में आया? लेकिन हमने सन 65-64 से जब दुकान पे बैठते थे तो हम पर्यूषण पर्व में उपवास करते थे। आज गुरुदेव सुना रहे थे तो बोले उपवास कैसे करते थे? बोले निर्जरा, पानी भी नहीं पीते थे। समझ में आया कि नहीं आया? और 4 उपवास करते थे। तो बोले धर्म था क्या उसमें? है गृहीत मिथ्या। तो मुख जी श्रोता बोला कि स्वभाव तो है, तो बोले काय का स्वभाव? गृहीत मिथ्यात्व वाला स्वभाव। ऐसा ले रहे थे, गृहीत मिथ्यात्व वाला स्वभाव। बोले भ्रमणा थी, कुछ खबर नहीं थी। तो फिर बोले साहब सन 70 में हमने दीक्षा ले ली, वो भी भ्रमणा थी। समझ में आया? गृहीत मिथ्यात्व। बोले हम ऐसा बोल गुरुदेव सर, हमें स्थानक वासी की श्रद्धा थी ना, तो हम उसके नियम पालते थे। समझ में आया? पालन करते थे। हमने सन 65 से तो पानी नहीं पिया कभी रात में। समझ में? आहार तो छोड़ो ऐसा, लेकिन ये सब साधारण स्वभाव है। क्या ले रहे थे उसे? साधारण स्वभाव है, इनसे कुछ नहीं होता। और है हाँ बराबर है, उसमें धर्म माने तो मिथ्यात्व। लेकिन वो तो ये समझा रहे थे कि हम तो मिथ्यात्व में ही डले थे ना, हमारी तो वो सारी मान्यताएं महाविपरीत पड़ी हुई थी, हमें तो खबर ही नहीं थी। तो वो हमारा गृहीत मिथ्यात्व सहित स्वभाव, वो उस भूमि को उधर डले थे ना स्थानक वासी में, तो वो तो उस अर्थ में ले रहे थे। हाँ धर्म मानते हैं, बहुत धर्म मानते हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं, सारा धर्म ही। और वो क्या, हम सब अभी भी वर्तमान में यह भगवान आत्मा की बात, निर्बंध स्वरूप भगवान आत्मा की बात कितने लोग समझते हैं? अभी भी हमारे ही सब अधिकतर नहीं 99% सारे मित्र पक्ष वाले ये व्रतशील संयम दया दान पूजा भक्ति को ही धर्म मानते हैं। इनसे भिन्न कोई आत्मा का अनुभव करना है, इससे भिन्न कोई आत्मा है, उसकी तो खबर ही नहीं है। समझ में? कितने इतने प्रवचन उठा के सुनते हैं, देखते हैं, संत साधु प्रवचन करते हैं, पंडित विद्वान ब्रह्मचारी त्यागी व्रती, मतलब ये तो समझ लो मोक्ष मार्ग की बात गुरुदेव श्री की परंपरा में होती है, असली मोक्ष मार्ग की बात। बाकी सब जगह तो अधिकतर देखने में आता, जो अपने देखने में आता है, और जगह होती है अपन किसी का निषेध नहीं करते, लेकिन अधिकतर देखने में आता है पुण्य ही वहाँ धर्म बनकर बैठा है। दया दान पूजा भक्ति ही सबसे बड़े धर्म हैं। समझ में आया? मुनिराजों की सेवा करो, भैयावृत्ति करो, पूजा पाठ प्रक्षाल करो, मंदिर बनवाओ, प्रतिमा विराजमान करो, किसी वजह यही सब, इससे ज़्यादा कोई दूसरी बात है ही नहीं। कोई साहब पूछ भी लेना श्रोता कि साहब आत्मा की बात सुनते हैं, आत्मा का अनुभव, अरे समझे आत्मा के अनुभव से छोड़ो तुम, ये गृहस्थों को नहीं होता आत्मा का अनुभव, ये तो बहुत ऊपर की भूमिका मुनिराजों को होता है। तुम सब तो दया दान पूजा धर्म व्रत, धर्म बस।
और श्रावकाचार्य जी पढ़ लिया, करणानियोग पढ़ लिया, सिद्धांत के ग्रंथ, और बड़े बड़े जो बड़े नामधारी धर्मात्मा हैं, वे बड़े धर्मात्मा कैसे हैं? व्रत उपवास के कारण और स्वाध्याय में धबला जय धबला पढ़ने लग जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ विस्तार कर लेंगे तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। करणानियोग की बारीकियाँ समझने लगेंगे, धबला जय धबला जैसे ग्रंथों को चर्चा में लेंगे, गुणस्थान आदि मार्गणा स्थान जिस चर्चाएं करेंगे, और खाने पीने में इसमें उसमें व्रत उपवास, और उनको ऐसा लगता है कि अपन बहुत धर्म कर रहे हैं और उससे ही अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं। समझ में आया? इन्हीं चीज़ों में। लेकिन मैं पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, प्रमत्त तो अप्रमत्त मेरी दशाएं नहीं है। मैं तो इससे भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, सदा काल त्रिकाल ज्ञायक हूँ। मैंने आज तक राग आदि का रंच मात्र भी कुछ नहीं किया, जो होने योग्य पर्याय थी वो ही हुई है। मैं उसका कर्ता धर्ता, सर्वज्ञ देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप देखा है वैसा ही परिणमन होना है। ये बातें तो कोई कहने वाला नहीं है, ये तो अपने को सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, लेकिन ये बातें काने पढ़ना दुर्लभ है, वास्तविकता है। और अपन तो महाभाग्यशाली हैं कि ये बातें अपने को सुनने पढ़ने समझने और बहुत गहराई से मिल गई। लेकिन अपन में भी अभी ऐसे लोग हैं कि पर्याय का रस नहीं छोड़ पाते, क्रिया का रस नहीं छोड़ पाते, कर्तृत्व नहीं तोड़ पाते। ऐसे बोलते हैं कि वो शुद्ध नय से तो है, बात सही है, लेकिन व्यवहार नय से भी तो काम करना पड़ेगा कि नहीं भाई? व्यवहार नय भी तो जिनवाणी में बताया है ना, बताया है कि नहीं बताया? जिनवाणी में व्यवहार दयादान पूजा भक्ति करने की प्रेरणा दी है कि नहीं दी है? तो करना कि नहीं करना? बताओ, करना कि नहीं करना दयादान पूजा भक्ति? भाई ठीक है, द्रव्यानुयोग है आपका, द्रव्यानुयोग है, ठीक है, द्रव्यानुयोग अपनी जगह सही है, तो क्या चरणानुयोग अपनी जगह सही नहीं है क्या? चरणानुयोग पढ़ो, कितना उपदेश दिया है, श्रावक के कर्तव्य बता, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसमें इतना पाप है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो क्या वो सब ऐसे ही लिखा है? वो लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वो आचार्य भगवंतों ने तो उन्हें आखिर वो भी तो मुनि राजोई ने लिखा है, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती ने बस एक पक्ष पकड़ लिया, बस द्रव्यानुयोग का, बस समय सार उठा के पढ़ लिया, बस हो गया, बस हो गया। ऐसे नहीं चलेगा, एकदम भ्रमित होता है, एकदम खोपड़ी घूमती है। तो वो सही कह रहे हैं, बात तो सही है। क्या बात सही है? क्या है? समझ में आया कि साहब ऐसा क्यों है? ये श्रोता की ऐसी चक्री क्यों बनी है? क्योंकि ये स्वयं बैठकर कोई निर्णय नहीं करता, मैं करता हूँ कि नहीं हूँ, शास्त्रों के आधार से घूमता रहता है, शास्त्रों को पढ़ के पंडित बनता है, शास्त्रों में लिख लिया, मान ली सही कह रहे, शास्त्र में बात तो सही लिखी, फिर कोई दूसरा ग्रंथ कहीं मिल गया, कोई रेफरेंस मिल गया और वहाँ व्यवहार नय का कथन है, अरे देखो यार ये भी तो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। बस ऐसा शास्त्रों से इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमता रहता है और दुनिया भर का उलझान अपने चित्त में पैदा करके, और फिर कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ मान लिया, कभी कोई कुछ करके, और फिर बस बैलेंस बनाता है। हम तो जी सारी बात समझते हैं, हम कभी एकांतवाद का पोषण नहीं करते, हम तो अनेकांत वाले हैं। हम तो सारी जनवाणी सब विचार करके सब क्या विचार करता है? कभी तूने विचार किया है कि तू राग आदि कर सकता है? तेरे अनुसार वस्तु का परिणमन होता है, तेरे अनुसार तेरे भाव आते हैं, तू जैसे चाहे वैसे भाव कर सकता है। तुझे अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करने को कुंद कुंद भगवान कह रहे, तूने करी है, बस समझी है। क्या किया अपन ने? समझी है, समझ ली, समझने से धर्म होता है। अरे भाई वो वैसी दृष्टि, वैसा प्रयोग, वैसी अनुभूति तो करो ना भी। बस ऐसा हुआ, बहुत सारे मोक्षों के साथ हो रहा है वर्तमान में।
समय सार पढ़ा, समझा, खूब समझाया, खूब छठ भी गाथा समझाई, 38 भी समझाई, 72 भी समझाई, 101 समझाई, सब समझाई, खूब समझ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो जी समय सार तो पूरा हो गया, हो ठीक है। अब शराब का चार्ज लगा, तो शराब का चार्ज लगा लिया। अब शराब का चार में रम गया, पहले काय में रम गया था? समय सार में। और अब काय में रम गया? अब शराब का चार चालू हो गया, रत्नकंड शराब का चार, ऐसे नहीं खाना, ये नहीं करना, बस। अब वो समय सार को करता अकरता गया, एक भाव एक तरफ रह गया और जो चालू हो गया। अब वो सारी बुद्धि यहाँ लगा दी, समझ में आया? तो क्या सोचता है? समय सार से दृष्टि सुधरती है और शराब का चार से आचरण सुधरता है। तो ऐसा बैलेंस बना के अपने को धर्मात्मा समझता है। वो धर्मात्मा नहीं होता, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि होता है। और जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि को कोई की हिम्मत नहीं है कि मिथ्या दृष्टि कह दे। हाँ, यहाँ कोई एक पे जैसे स्वामी जैसे कि एकदम वैसा विश्वास नहीं किया, साफ लिखा बोलेगा कि अगर कोई बात आई है ना भक्ति की, तो अंधभक्ति ने उसका निरूपण किया है बराबर कि भाई जिस तरह से तो कह रहे कि जो है अगर भक्ता मत पड़ो तो अग्नि में नहीं जलोगे। ये कौन सी अग्नि में नहीं जलोगे? ये लाभ तो से अग्नि की अग्नि उन्होंने भाई कोट किया है। बराबर। अरे ज्ञानी जागृत होता है, ज्ञानी की दृष्टि सुलझी हुई होती है। ज्ञानी कभी ये व्यवहार नय के कथनों में उलझता नहीं है, और व्यवहार नय की कोई सीमा नहीं है। व्यवहार नय से कोई भी बात कही जा सकती है। हे भगवान तुम सुख दुख को हरने वाले हो, हे भगवान तुम तारणहारे हो, हे भगवान मेरी नैया खेदो, हे भगवान मेरा भला कर दो। ये सब व्यवहार नय का पेट बहुत बड़ा है। गुरुदेव श्री कहते थे कि तुम एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अभेद दृष्टि को छोड़कर बाकी जो कुछ भी चर्चा आती है वो सब व्यवहार नय के खाते में डालना। समझ में आया? द्रव्य और कल का वचन था ना गुरुदेव श्री का कि प्रमाण व्यवहार नय का विषय है। प्रमाण ज्ञान है जो वो व्यवहार नय का विषय है। सब क्या बात करते हो? प्रमाण, हाँ प्रमाण क्यों? कि प्रमाण में द्रव्य पर्याय की चर्चा एक साथ आती है, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को एक साथ ग्रहण करता है प्रमाण, इसलिए वो व्यवहार नय का कथन है। समझ में आया कि नहीं आया? शुद्ध निश्चय नय का जो विषय एक त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध ज्ञायक तत्व, जिसे प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं कभी होती नहीं, जो वस्तु सदा काल मुक्त स्वरूप है, वस्तु में बंध नहीं, जब बंध नहीं तो मोक्ष भी नहीं। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ये दृष्टि करने का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसी अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। बाकी अपने को रंग राग वाला मानना, संयोग वाला मानना, कसाय वाला मानना मिथ्यात्व है। कि साहब ये है ना, अरे है, इनका ज्ञान है लेकिन ये मैं नहीं हूँ। और इनका ज्ञान भी करना नहीं होता, इनका ज्ञान भी अपने आप सहज ही अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव में हुए बिना रहता। राग का ज्ञान करने नहीं जाना, राग जानने नहीं जाना, क्योंकि राग तो अपने आप जाना जाता है। तो फिर क्या जानने का पुरुषार्थ करना जिसको कभी नहीं जाना? कि किसको नहीं जाना? उस ज्ञायक भाव को, जिस ज्ञान में वो राग झलका, उस ज्ञान का वेदन नहीं किया। तू तो ज्ञान का वेदन कर, राग से दृष्टि हटा। कि नहीं साहब वो राग, एक राग को भी तो जानना चाहिए। बिल्कुल नहीं जानना चाहिए, जानने योग्य नहीं है। बाबूजी, युगल बाबूजी का पढ़ो कि साहब रागा जी को तो आत्मा जानता है ना, तो बाबूजी कहते इतना क्यों हल्ला मचाते हो? ज्ञान को जानेगा तो सुख होगा, राग को जानने से कोई सुख नहीं होता। उसका तो परिचय है। हाँ, उसका तो परिचय राज। और फिर दूसरी बात, राग को जान के कौन सा आत्मा को सुख मिल जाए? भाई मुझे मेरी वस्तु जानूंगा तो सुख मिलेगा।
पड़ोसी के मकान को जान के लाभ क्या है कि कितनी खिड़की लगी, कितने दरवाजे लगे है? ये तो चोर जाने जिनको उसके घर में चोरी करनी हो, ये कौन से दरवाजे से बाहर निकल, हमें क्या लेना ना, हमें तो तेरा घर जैसा बनाओ ठीक है। ऐसा ही राग आदि परद्रव्य है, प्रभाव है, ये मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है। साहब इनको जान तो लो, मेरे को नहीं जानना। ऐसा जानने का निषेध करता है राग को, तो भी जानने में आए बिना गजब हो गया है। हाँ, जानने में तो आए, लेकिन तू जानने में रस मत ले। राग को जानने में रस लेगा तो ज्ञायक भगवान आत्मा तिरोभूत हो जाएगा। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के बड़ा रस लेता है, इसमें जे विवक्षा है, इसमें जे क्या करेगा विवक्षा है जान के। अरे तुझे राग और ज्ञान का भेद ज्ञान जग गया, अब उसका मजा ले। यहीं तक पहुंचाने के लिए सारी विवक्षाएं थी, नहीं समझ में आया? अरे जब तुम राग और ज्ञान का भेद ज्ञान सीख गए तो अब आगे की क्या लेना देना। अरे ज्ञानी कहते इस जीव को क्या करे, बार बार इस भगवान आत्मा की दृष्टि करने से चूक जाता है, बार बार उलझने की आदत पड़ी हुई है। तो कभी मंदिर के नाम पर, कभी पूजा के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी क्रिया के नाम पर, कभी व्रत उपवास के नाम पर, कभी शास्त्रों के नाम पर, कभी पंडित्याई के नाम पर उलझ जाता है, बार बार उलझ जाता है। शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के पर्याय दृष्टि करता है, शराब का जार खोल खोल के मिथ्यात्व का सेवन करता है। आदत पड़ी ना जन्मों जन्मों की, शराब का जार पढ़ने बैठेगा एकदम देखो कितना बड़ा पाप लगा, देखो कितना, अरे फिर वो अपने को कर्ता मानता है। पैसा कमाने में बहुत पाप है, मैं तो कल से कमाना छोड़ दूंगा, तो अपने को कमाने वाला माना, फिर छोड़ेगा तो छोड़ने वाला माना। ऐसे वो अंदर में श्रद्धा परिणमित होने के पहले ही, सम्यक होने के पहले ही वापस मिथ्यात्व में डुबकी लगा जाती है। वो अकर्ता की दृष्टि होने के पहले ही अपनी चतुराई से कर्तृत्व ग्रहण कर लेता है। ये सब चतुराई काम नहीं आएगी, बहुत चतुर नहीं होना चाहिए। संसार की चतुराई मोक्ष मार्ग में दुख का कारण बनती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चतुराई उतना ज़्यादा विकल्प। नहीं समझ में आए? जैसे मान के चलो, कई श्रोता ऐसे होते ना जो थोड़े पढ़े लिखे श्रोता होते हैं, तो वे क्या है कि वे ज़्यादा ही, वे क्या करेंगे, जैसे अपन यहाँ पढ़ा रहे होंगे वे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वे आगे 2 पेज पढ़ेंगे। वे सोचते कि हम ज़्यादा होशियार हैं। अरे भैया, अगर इतने होशियार होते हैं बैठे क्यों, अपने घर जाओ, अपने आगे खुद ही पढ़ो। लेकिन उन्हें उसमें रस नहीं आता जो चर्चा चल रही है। वे सोचते हाँ ठीक है, ये तो हमें तो दूसरा क्या देख लोगे उसमें। अरे भैया, आत्मा का रस लेना सीखो, आनंद लेना सीखो। ये जो नया नया जानने की आदत पड़ी हुई है, ये महादुखरूप है। आगे क्या लिखा देखो, कल हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, संसारी जीव 3 चीज़ों से परेशान है। अगर ध्यान से देखोगे तो 3 चीज़ों में वर्गीकृत कर लो। एक गेहूं को देखने की इच्छा, एक रसना इंद्री और एक स्पर्शन इंद्री। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इसी में मरा जा रहा है। लंदन अमेरिका देखना है, और रसना इंद्री माने भोजन की भूख लगती, बस बढ़िया भोजन चाहिए। और स्पर्शन इंद्री बस ठंडा गरम, गर्मी लग रही है, अब ठंड लग रही है ना, अब काम इंद्री का सुख। बस ये बाकी की में 2 बच गई ना, कौन सी बच गई? ग्रहण, जब चक्षु से तो के आ गया ना भाई, करण बच गई। सुबह कर्ण पता, वो ग्रहण और करण है, इन तीनों की अनुकूलता के लिए इन 2 का उपयोग करता है। अब जैसे दुर्गंध आ रही हो तो रोटी कैसे खा रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया है? अब वो कान बढ़िया बढ़िया सुनाई दे, अच्छी शांति, बढ़िया म्यूजिक तो आनंद आवे, और बस अपनी जो दूसरी इंद्रिय है उसका मजा ले सके। वास्तव में इन 3 में अपनी जिंदगी जा रही है।
चौथापन को कुछ नहीं लगे, नहीं कामों में नहीं। और फिर जो चयोपशम मिला है, जो बुद्धि मिली है, तो वहाँ मंदिर आदि में आवे तो वहाँ शास्त्रों में बुद्धि लगा लगा के, नहीं समझ में, नए नए शास्त्रों को जानकर इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, ये नई बात, ये बारीक बात पता चली, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। क्या पता नहीं थी? क्या नई बात पता चल गई कि साहब जो पर्याय है ना, पर्याय, उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। अच्छा, एक जगह लिखा, मेरे को लिखा मिल गया एक जगह कि पर्याय जो है उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। तो मैंने क्या होता है, नहीं समझ में आया। बोले वहाँ कुछ और लिखा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, और कुछ लिखा मैं नहीं जानने, इससे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? भाई इन बातों को जानने से तुम्हारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? तुम्हारा दुख कम हो गया, तुम्हारी कसाय कम हो गई, तुम्हारी द्रव्य की दृष्टि हो गई। बोलो। बोले साहब आपने प्रवचन सार पढ़ा, अवान्तर सत्ता, महासत्ता, हमने हो पढ़ा है। बोले साहब महासत्ता, हमें उसमें पढ़ो था। हाँ ठीक है, तो हमें तो ये बताओ कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है? कि साहब उससे पता चलता है कि कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है। अरे हमने कहा जो तो ऐसे ही पता चल जाता है, ऐसे ही समझ में आता है, क्योंकि एक उद्गल परमाणु को भी हम परिणमन नहीं करा सकते। एक उद्गल परमाणु। कल एक बहन जी का फोन आया, बोले साहब सोना चांदी तो जानता नहीं, सोना चांदी तो जड़ है ना, आप लोग कहते हैं। हाँ जड़ है बिल्कुल। तो बोले सोना चांदी तो जानता नहीं, और आप कहते हैं कि सोना चांदी का करतापन नहीं। मैंने कहा ये भी ठीक है, बन तो नहीं करता। तो बोले सोना तो अपने ही लेके आते हैं बाजार से और अपने घर में रखते हैं, अपन पहनते हैं, तो वो तो जानता नहीं कि तुम्हारे हाथ में पहनना है। तो तुमने पहना ना, तो तुम पहनाने के करता तो हो। कितने बोले जी में बोले। हमने कहा बहन जी सोने को पीतल बना सकती हो? बोले नहीं, हमने कहा ऐसे करता नहीं है अपन। भाई जो वस्तु का परिणाम जैसा होना है वो तो वैसा ही होना है। अब अभी ये समझ में नहीं आता कि साहब हमने जे चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, तो ऐसा लगता है ये तो हमने ही रख दी ना। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है ना कि जे हमने गुटखा उठाया और यहाँ से यहाँ रख दिया और फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब ये समझाओ कि नहीं तुम इसके यहाँ करता। आपने कभी सोचा कि हमारे आचार्य भगवंतों ने जो एक करता है कि साहब ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, तो इतना जोर क्यों दिया कि तुम बोलने के करता नहीं? भाई सामने तो मैं दिख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, और वो कहते साहब आप करता नहीं हो। ये तो भाषा वर्णा का परिणमन है। ये जो अकर्ता की इतनी सूक्ष्मता से चर्चा है, पुद्गल का कर्ता छुड़ाया पहले तो। बोले पुद्गल अपना स्वतंत्र द्रव्य है और उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसके अपने गुण है, वो अपना परिणमन करता है, तुम्हारा उससे कोई लेना है। बोले ठीक है साहब, इतनी तो बात समझ, दो भिन्न द्रव्य है। फिर बोले साहब इधर आओ। बोले ये शरीर है, ये भी पुद्गल है, नहीं समझ में आया? बोले इसके भी मालिक तुम नहीं हो। इसमें भी जो जवानी बुढ़ापा बचपना आता है वो अपनी योग्यता से आता है, इसका कर्तव्य तो छुड़ा है। बोले साहब ठीक है। मेरे साहब ये हाथ जो है ये तो हम ही तो कर रहे हैं ऐसे। बोले नहीं, उल्टा करके दिखाओ। तो बोले नहीं होता। तो बोले समझ गए, इसका परिणमन स्वतंत्र है, तर्क से युक्ति से प्रॉपर तरीके से उसको सिद्ध कराया कि देह की क्रिया, देह का परिणमन अपने हाथ में नहीं। बोले ठीक। तो साहब बोले मैं कौन हूँ? बोले तुम आत्मा, इससे भिन्न, जानने देखने वाले। बोले ठीक है। तो फिर अब अंदर गया, तो अंदर आत्मा में गया, तो आत्मा तो दिखता नहीं। माने आत्मा दिखता नहीं, माने जैसा पुद्गल को देखता है वैसा आत्मा तो दिखता नहीं। तो आत्मा कहता है कि साहब अंदर तो कुछ दिखता नहीं, खाली खाली अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो समझाया कि तू जैसे इंद्रियों से देखना चाहता है ऐसा आत्मा दिखता नहीं। आत्मा तो अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक है माने आत्मा महसूस करने की चीज़ है, उसके लक्षण प्रकट है, उसका भाव पकड़। तो आत्मा का भाव पकड़ने गया तो वहाँ तो राग देश कसाय पकड़ में आए। अब राग देश पकड़ में आए तो बोले साहब राग देश वाला आत्मा। तो राग देश वाला आत्मा, बोले हाँ बात तो ठीक है, राग देश वाला आत्मा तूने पकड़, हाँ साहब पकड़ गया। तो फिर पूछा महाराज जी से कि महाराज राग देश वाला आत्मा पकड़ के मुझे कौन सा सुख हुआ? कसाय का वेदन करने से कौन? बोले बिल्कुल ठीक है, तू अब एक कसाय भी तेरा स्वरूप नहीं है,
अब इससे भी भिन्न तू जानने वाला ज्ञायक तत्व जो इन कसायों को जानता है उसको देख, उस पर दृष्टि ले जा। तो बोले साहब ये रागादि भाव कसाय भाव इनका करता तो मैं हूँ, इनको तो मैं बदल दूँ? बोले नहीं, इनका भी करता तू नहीं है, ये भी तू अपने अनुसार नहीं बदल सकता। आप देखना कितनी गहराई में जाके आचार्य हमें अभेद त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कराते हैं। तो फिर आचार्य भगवान ने सीधी बात कही कि रागादि भाव भी तेरे नहीं, तो फिर तर्क दिए, युक्तियाँ दी, राग जीव का नहीं है। बोले साहब राग जीव का क्यों नहीं है? बोले पुद्गल के लक्ष्य से होता है, पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है। रागादि की जो नेचर है वो पुद्गल से मिलती है, आत्मा से नहीं मिलती। साहब आत्मा से क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा जानने देखने वाला तत्व है, और राग अपने को जानता देखता नहीं है, वो तो जड़ है, तो जड़ के जैसा व्यवहार करता है। कि साहब आत्मा का है तो विकारी, विकार होने पर भी पर के लक्ष्य से हुआ, अपने स्वभाव से मैच नहीं करता, और एक समय की पर्याय में है और नष्ट होने योग्य है, अभी देखते ही देखते विलीन हो जाएगा। जैसे भोर की स्वर्णिम छटा देखते देखते कहाँ विलीन हो जाती है ना। अंजलि सम जल जमानी, जैसे अंजलि में लिया हुआ पानी एकदम चला जाता है, ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जिन रागादि विकारी भावों को देखकर, संजोगों को देखकर तू परेशान हो रहा है, आकुलित हो रहा है, उनकी गहराई में जाकर देख। जिन विकल्पों से तू इतना दुखी हो रहा है, उन विकल्पों की उम्र कितनी है? अपन को कोई कोई विकल्प परेशान करता है, कभी कभी रात की नींद खो जाती है अपनी। तो आचार्य कहते डर मत, ये विकल्प की उम्र है कितनी, ये तो तुझे नष्ट करने मत जा, तू परेशान मत हो कि साहब इन विकल्पों को नष्ट कैसे करूं, ये विकल्प अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो साहब मैं क्या करूं? तू ज्ञायक की दृष्टि कर, तू आत्मा देख, घबरा ही मत। आज गुरुदेव श्री का सुबह का यही व्याख्यान है कि परिणति में कैसे ही रागादि हो रहे हो, कैसे ही भाव चल रहे हो, तू अपने को रागादि वाला मत मानना, अपने को अपराधी मत मानना, उससे मिला के अपने को पर्याय दृष्टि मत करना। अरे मैं काय का धर्मात्मा, अरे मेरे को काय की द्रव्य दृष्टि, अरे क्या सुनने का फायदा ही समय सार, देखो तो कितनी कसाएं चल रही। आचार्य कहते ऐसे कर करके पर्याय दृष्टि करके संसार बढ़ाता है। पर्याय की मलिनता से बुद्धि तोड़ता ही नहीं है, वो पर्याय की बार बार मलिनता को अपना स्वरूप मान बैठता है, बार बार। अरे साहब आत्मा की अभी अपन कहते ही ना साहब, इतने प्रवचन सुनते हैं और बाहर जाते ज्यों के तो हो जाते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? बाहर जाके केवल ज्ञानी हो जाओ, है? केवल ये पूछता है ना हमें कि साहब वो ऐसा, अरे भैया श्री गुरु कह रहे हैं जे कर्म पूरब किए खोटे या किए अच्छे जो भी मानो, तो वे कर्म खोटे ही क्यों कहो, अच्छे भी करो भाई, है? तो बांधे होंगे कि नहीं बांधे? अबे बांधे हैं तो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन मजेदार बात है वे उदय पर्याय में आते हैं, तेरे स्वभाव में कभी कर्म का उदय है ही नहीं। गजब की बात है, ऐसी बात सुनने नहीं मिली। पूज्य गुरुदेव श्री तो आप सुनोगे तो यही फरमाते, ऐसी बात कभी काने नहीं पड़ी कि मैं बंद से भी मुक्त से भी भिन्न हूँ। मैं बंद स्वरूप नहीं, मैं मुक्त स्वरूप नहीं, मैं सदा काल त्रिकाल मुक्त हूँ। माने ये जो मुक्ति की बात है शास्त्रों में, ये त्रिकाल मुक्ति की बात नहीं है, ये तो पर्याय की मुक्ति की बात है। जो पर्याय में बंद है उसी पर्याय में मुक्ति आएगी, उसका नाम मुक्ति है, उसका नाम मोक्ष है। और एक मोक्ष दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक तो वो मोक्ष है जिसे सारी दुनिया पाना चाहती है। एक मोक्ष कौन सा है? जिसे सारी दुनिया पाना चाहती है और अभी मैं बंध में पड़ा हूँ। हे भगवान मेरी मुक्ति कब होगी? हे मुझे मुक्ति दिला दो, इस संसार में मुझे नहीं रहना। ऐसी जो पर्यायगत मुक्ति है, संसारी जीव ऐसी मुक्ति की कामना करते हैं। सो इस मुक्ति को तो सारे संसारी जानते हैं कि कोई मुक्ति होती है, चाहे भले ही बैकुंठ में होती हो, मोक्ष में होती हो, लेकिन कुछ मुक्ति होती है। लेकिन एक जैन दर्शन की मुक्ति है
जिस पे कभी बंद ही नहीं हुआ, वो त्रिकाल मुक्त है। निगोदिया जीव के भी वो मुक्ति है। गजब हो गया समझे, निगोदिया को भी मुक्ति है वो है निगोदिया। हाँ बोले साहब, वो मुक्ति तो उसके पास भी है, त्रिकाल मुक्ति। समझ में आया? जो निगोद में सो ही मुझ में, वो ही मोक्ष बाजार। अंतर्भेद कछुबी नाई। अंतर्भेद माने वो जो द्रव्य स्वभाव है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, चाहे वो निगोदिया का हो और चाहे मेरा हो, और चाहे सिद्ध भगवान का हो, चाहे अरहंत का हो, चाहे मुनिराज का हो, वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा काल निरावरण स्वरूप है। सदा काल उसमें आवरण होता ही नहीं है। श्री गुरु कहते ऐसी दृष्टि करे तो पर्याय में मुक्ति का जन्म होता है, और ऐसी दृष्टि के बिना कभी 3 काल में जो तू पर्याय की मुक्ति की कामना करता है, मुक्ति कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं। समझ में आया? स्वरूप ही अद्भुत है स्वरूप। ऐसा इस बात को सुन के तो ऐसा आनंद आना चाहिए कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, माने ये विकल्प भी तोड़ोगे मुझे मुक्त होना है। वाह, अब मुझे मुक्त स्वरूप के साथ ठीक है, ये मानेंगे तो मुक्ति आएगी कि नहीं आएगी? देखो वैसे तो हम परिपूर्ण हैं, ये बात तो आपकी ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया। तो ये स्वीकार करेंगे तो पर्याय शुद्ध होगी कि नहीं? क्या बोला? ये हम स्वीकार करेंगे तो पर्याय शुद्ध होगी कि नहीं होगी? ये बताओ, बोलो साहब, जैन साहब बताओ, अरविंद जी, सेठ जी बताओ। जब हम ये परिपूर्ण तो हैं, बने बनाए भगवान तो है, ठीक है पंडित जी, एकदम एक्यूरेट, हमें एकदम आपकी बात स्वीकार है कि ठीक है। अब जी बताओ, हम जो स्वीकार कर लिया तो हमारे पर्याय में से राग मिटेगा कि नहीं मिटेगा? हमारी कसाय मिटेगी कि नहीं मिटेगी? हमें मुक्ति मिलेगी कि नहीं? तो श्री गुरु कहते ये परिपूर्णता की स्वीकृति है कहाँ? अरे ये तो तू बोलता है, नहीं समझ में? एक व्यक्ति के पास कोई गया, वो ध्यान कराते हैं, बोले साहब ध्यान माने क्या कि विश्राम, शांत होकर बैठ जाओ। समझ में आया? और शांति की कामना छोड़ दो, तुम सदाकाल शांत स्वरूप हो। बोले ठीक। साहब बोले ऐसा ध्यान करेंगे तो शांति तो मिलेगी ना प्राप्ति के लिए। हाँ, समझ में आया? बोलो, अब उसके ध्यान घटित होगा। जो ध्यान के पहले ये पूछ रहा है कि साहब हमें आपकी सब बातें स्वीकार है, लेकिन हम ऐसा ध्यान करेंगे तब तो शांति मिलेगी। अब क्या शांति मिलेगी? ऐसा हम परिपूर्ण क्या आएगा? यही हालत हो रही है, मोक्ष हो गई। ये परिपूर्णता की बातें सुन तो ली, परिपूर्णता की बातें समझ भी ली, समय सार पढ़ भी लिया, खूब पंडित विद्वानों ने घोल घोल के पिला दिया, सब समझ लिया, लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं है। जो 40 साल पहले था वो 40 साल बाद हुए। कौन सा प्रश्न? कि साहब हमें सब स्वीकार हो गया, लेकिन पर्याय में जो है हमारे राग कम नहीं होते, हमारी कसाय कम नहीं होती, हमारी आकुलता कम नहीं होती। तो सुन, ये कम नहीं होती इस बात की निशानी है कि तूने परिपूर्णता को अंदर से श्रद्धा से स्वीकार ही नहीं किया। तूने ये स्वीकार क्षयोपम ज्ञान में किया है, शब्दों में किया है, श्रुत का अभ्यास कर कर के, रोज जनवाणी प्रवचन सुन सुन के तेरे अंतरंग में वो क्षयोपम ज्ञान में वो बात बैठ गई है कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। और फिर वैसे ही भजन लिख लिए, वैसे ही वो तुम्हारे टेप रिकॉर्ड बजा लिए, तो अपने को सोचता है कि मेरे को तो बहुत गजब का है, लेकिन बाद में रोता पर्याय का रोना है। जो पर्याय का रोना रोता है उसे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं। लिखो ये लाइन, जो पर्याय का रोना रोता है उसे द्रव्य की दृष्टि नहीं है, भले ही वो धर्म के नाम पर रोता हो। समझ में आया कि नहीं आया? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया,
त्रिकाल गायक भगवान आत्मा, जो छठवीं गाथा में जो एक गायक भाव है वो वाला रूप, जो पर्यायों से भिन्न, जिसमें पर्याय की चर्चा करना अपराध है। समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय की बात करना अपराध है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा, जो शुद्ध शुद्ध पर्यायों से भिन्न त्रिकाल निरावरण मुक्त स्वरूप, वो दृष्टि का विषय। प्रभु आपने एक गायक बताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। ये है उसका। अब ये अगर ऐसी दृष्टि होवे तो निजानंद नहीं झरे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं तेरी। लेकिन ये बात शब्दों में है, क्षयोपम में है, धारणा में, श्रद्धा में नहीं है। और वो श्रद्धा में जब तक प्रवेश नहीं करेगी तब तक निजानंद आने वाला नहीं है। बस वो निजानंद है, इतनी सी बात है। कहाँ तक कहूँ नाथ मैं, अभी फिर बाहर आ गया। गायक की दृष्टि हो गई, अब भगवान की महिमा चालू। क्यों महिमा चालू हो गई? क्योंकि आपने गायक बताया। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसमें फिर क्या है? खटकती है रागादि परिणति विकारी, उसमें क्या है? विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुखिए कैसे टिकेगी, नित्य निरंजन का अवलंब पा। देखो ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं। पर्याय में खटकती हुई रागादि खटकती है, दुखरूप दिखाई देती है। क्यों? जिसे अपने निजानंद का वेदन आ गया उसे तो राग और दुखरूप दिखाई देता है, ज़्यादा दिखाई देता है। अरे जो धूप में ही घूम रहा है उसे क्या पता धूप का दुख, लेकिन जो छाया में बैठ ले, एसी में बैठ ले और फिर उससे बाहर निकलने को कहो, नहीं समझ में आया? पहले तो अपन संसार की राग देश की भट्टी में ही चलते थे, कसायों में जीते थे, कसायों में मरते थे। अपन को शुद्ध चिदानंद गायक पता ही नहीं था, आत्मा की दृष्टि थी नहीं। कभी 2 घड़ी अपन ने शांति से आत्मा का वेदन किया ही नहीं था। हाय तौबा, कमाओ कमाओ, पैसा, मकान, दुकान, पत्नी, पत्री, लगे लगे लगे, समझ आए? ये तो महाभाग्य से यहाँ अपन आ गए तत्व ज्ञान के मंदिर में। समझ में आया? दिगंबर जैन मंदिर में तो सब जाते हैं, तत्व ज्ञान के मंदिर में कोई कोई आता है। समझ में आया? मंदिरों के दर्शन तो सारी दुनिया करती है, लेकिन इस तत्व ज्ञान का दर्शन कोई महाबिरला ही करता है। सो अपने तत्व ज्ञान के मंदिर में आए और यहाँ भगवान आत्मा की बात सुनी, तो वो जो शांति का वेदन हुआ, जो आत्मा की महिमा आई, जो स्वरूप की चर्चा आई, ओ तो जब यहाँ से बाहर निकले तो वो कमाना, वो घर परिवार में रहना, वो कसायों का बोझा ढोना पहले दुखरूप नहीं लगता था, पहले तो उसी में मस्त रहते थे। अब तो एक एक कसाय ऐसा लगता है कि हटे सा हटो, इस कसाय में रहने लायक नहीं, इस संसार रहने लायक नहीं है। तो ऐसा संसार का दुख लगे और ध्रुव की महिमा जगे, इससे मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। समझ में आया? जिसे संसार दुखरूप नहीं लगता और ध्रुव संसार से भिन्न नहीं दिखता, उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। क्योंकि संसार दुखरूप नहीं लगे तो ध्रुव की दृष्टि नहीं करे, क्योंकि ध्रुव की दृष्टि अपने आप नहीं होती। समझो, आप ध्यान से थोड़ा समझो गहराई की बात। देखो भाई, हमने जब वस्तु का स्वरूप समझा, जब हमने 7 तत्व समझे, जब हमने वेद ज्ञान की कला सीखी, 3 बातें समझो। क्या बोला मैंने? जब हमने वस्तु स्वरूप समझा, 7 तत्व सीखे और वेद ज्ञान की कला सीखी और प्रयोग में अनुभव करके देखा। क्या अनुभव करके देखा? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं,
इनका मैं वास्तव में कर्ता भोक्ता, इनका मैं एकत्व ममत्व करने लायक नहीं, ये मेरी वस्तु नहीं है, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, इनका परिणमन मैं नहीं करा सकता। ऐसी हमने वेद ज्ञान की ज्योति जलाई और वेद ज्ञान की ज्योति में प्रकाश हुआ, और वेद ज्ञान की ज्योति में जो प्रकाश हुआ उसमें भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व, अखंड तत्व, अभेद तत्व एकदम भिन्न दिखा, और जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म की काली माँ बिल्कुल भिन्न दिखी। और एकदम ऐसी दृष्टि हमने पहले कभी अनुभव में नहीं ली, हमने कभी ऐसा वेद ज्ञान कभी जाना ही नहीं था। ये तो महाभाग्य से आचार्य भगवंत और ज्ञानियों के पुरुषार्थ, उनकी वाणी के प्रसाद से हमने ये बात जानी। तो हमने जब ये जाना तो ध्रुव की दृष्टि हमारी हुई, तो हमें अनंत शांति का, अनंत सुख का आनंद हुआ। ऐसा हमने कभी आनंद, ऐसी शांति 3 काल में नहीं जानी। अरे हमने जो संसार की शांति जानी वो तो आकुलता समेत जानी। शांति कैसे जानी संसार की? कि बैठे हैं घर में, पैसा गिर रहे हैं तो शांति हो रही कि नहीं हो रही? कि अनंत शांति के काल में नहीं अनंत आकुलता चल रही, और वो शांति नहीं, कभी कोई चिंता ही सता रही है। घर में लेटे हैं तो परेशान चल रहे हैं, भविष्य की चिंता सता रही है, कोई ना कोई चिंता चल ही रही है। समझ में आया? लेकिन जब हमने इस वेद ज्ञान की ज्योति में देखा कि अरे ये भगवान आत्मा की दृष्टि करने पर जो शांति सुख का, समता का आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद तो मैंने 3 काल में कभी जाना ही नहीं। मैंने पंचेंद्री के विषय वो खूब भोगे, खूब बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाए, सब खाया, पैसा जोड़े, मकान दुकान स्त्री सब, लेकिन कोई पंचेंद्री के विषय भोगों में ऐसी शांति का वेदन, ऐसे सुख का वेदन, ऐसे समता का वेदन हुआ ही नहीं। ऐसा उस जीव ने निर्णय किया, अनुभव किया। अब ऐसा होने पर कालांतर में उसका उपयोग बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो घर गृहस्थी मकान दुकान की झंझटों में फिर चला गया। तो लेकिन वहाँ जाने पर जैसा पहले मस्त हो जाता था, क्योंकि उसके अलावा उसे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं पता था, अब लेकिन एक दूसरा रास्ता खुल गया। समझ में आया? जैसे अपन होते ना, अब तुम लोगों को क्या समझा, चलो समझ जाओगे उसमें क्या है। जैसे अपन एक टूटे फूटे रोड पे जाते थे रोज, भैया अपन को कोई रास्ता तो पता ही नहीं था, और रोड बिल्कुल एकदम घटिया, लेकिन सब उसी पे जाते थे, तो अपन भी भैया उसी पे जाते, चलाते, गिरते पड़ते ले जाते, कोई रास्ता तो पता नहीं, और रोज जाते जाते वैसी आदत पड़ गई। क्या करें फिर, गड्ढों से बचने की, ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे करके निकल जाए। फिर एक दिन महाभाग्य से कोई अपने को वहाँ मिला, उसने अपने को चुपचाप बाजू में खड़ा किया, किधर आओ। बोले क्या है? बोले इस रोड से क्यों जाते हो जी, रोड बहुत खराब है। बोले हाँ यार भैया परेशान तो बहुत होते, लेकिन अभी हमें तो कोई पता नहीं है। बोले ये बराबर से जो रोड जाता है किसी को पता नहीं है, ये बिल्कुल सीधा वही निकलता है, और एकदम साफ़ सुथरी गली है, और एकदम बढ़िया रोड है। अब तुम गए उससे और आनंद आ गया, तो समझो एकदम सर फटाट से पहुँच गए। तो अब वो रोड कालांतर में यहाँ आ गया, और वहाँ से जाना भी बंद है, तो भी उसे पता तो चल गया कि एक रोड यहाँ से भी है, और अगर इससे जाने मिल जाए तो मज़ा आ जाए, शांति मिलती है। ऐसे ही संसारी जीव को इस आत्मा वाली दृष्टि है ही नहीं, केवल और केवल पर्याय दृष्टि, संसारी दृष्टि, मोह राग देश की दृष्टि, कसाय की दृष्टि, कर्तृत्व की दृष्टि, भोगों की दृष्टि होने से आत्मा की जो अतीन्द्रिय आनंद वाली अनुभूति है वो उसको खबर नहीं, तो वो बेचारा संसार में दौड़ता है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं एक बार इस जीव को वेद ज्ञान जग जाए, एक बार आत्मा की दृष्टि आ जाए, फिर ये संसार में कितनी ही दौड़ लगा दे, लेकिन ये लौट के वापस आ जाएगा। इसलिए ये तो जो भी अच्छे बढ़िया मुमुक्षु हैं, अभ्यासी जीव हैं, अपन राग देश की भट्टी में दिन भर कितने ही जल जाएं, लेकिन शाम तक होते होते अपने स्वरूप की दृष्टि में आ ही जाते हैं। पता नहीं कि रास्ता, समझ के रास्ता पता है कि रास्ता ये है, समझ में आया? फिर अपने स्वभाव का वेदन करते हैं और आनंद हो जाता है। वाह! कई लोग कहते अरे कल्पना से सुखी हो जाता है, कल्पना से कोई सुखी बुखी नहीं होता।
असली ध्रुव की दृष्टि हो तो सुख का वेदन होता है। अगर कल्पना से सुख का वेदन होने लगे तो कर फिर कल्पना, चित्ती करना करके दिखा। तू सिद्धों की कल्पना करके बता, सिद्धों जैसा आनंद लेके बता। हाँ, कल्पना करके दिखा ना, कल्पना से सुख होता है नहीं। असली ध्रुव की दृष्टि होती है तो समता आती। अगर कल्पना से समता आने लग जाए तो फिर तो कल्पना ही भली फिर तो कल्पना ही करके समता ले आएंगे। फिर समता क्यों, असली काम करने की क्या बात, फिर यहाँ क्यों आएंगे? फिर तुम कल्पना करना हम तो सिद्ध हो गए तो हो जाएगी। अरे नहीं, असली ध्रुव की दृष्टि हो, असली तत्व निर्णय हो तो वो वास्तविक समता आती है, तब आनंद आता है। हाँ बराबर। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अहो मैंने तो कभी ये बात सुनी नहीं थी कि ऐसा मैं हूँ। टोडरमल जी साहब ने सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में लिखा है ना प्रकरण, क्या हो मुझे तो इन आश्चर्य से भर जाता है। अरे रे रे, मैं तो ऐसा हूँ। तो ऐसा एक बार आनंद का वेदन करे, ऐसी समता का वेदन करे तो एकदम संसार का रस फीका पड़ता है। तो मैं तो ये समझाने के लिए कह रहा था कि देखो भाई, अगर तुम्हें गायक की जरा सी अनुभूति हुई होगी, तुम्हें जरा सी आत्मा की दृष्टि हुई होगी, तो तुम्हें ये संसार रुचेगा ही नहीं, ये संसार रहने लायक लगेगा ही नहीं। यहाँ तो तुम्हें राग देश कसा ऐसा लगेगा, आग लगा दो, ये रहने लायक नहीं है। सच बता रहे, ऐसा भार लगेगा। ये जो ज्ञानियों के अनमोल वचन निकलते, हमें यहाँ नहीं रहे, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मोए लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोए भावे ना भैया थारो देश। ये ज्ञानियों के अनमोल वचन ऐसे ही निकलते हैं, इसी पीड़ा से निकलते हैं। ये अनुभूति है भैया। है बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर घट की रसारसी, अंदर घट की रसारसी है। वो मुझे ज्ञानी की रीति लगत है अटापटी, अटपटी बात लगती है ये, कि बाहर में तो संसारियों जैसा बातचीत करता है, राग देश करता हुआ दिखाई देता है, और अंदर गायक का रस पीता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये बात समझने के लिए तुझे स्वयं ज्ञानी होना पड़ेगा, उसके बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। तो वेद ज्ञान की ज्योति जग गई, और वेद ज्ञान की ज्योति में अपना गायक भिन्न दिख गया, कसाएं भिन्न दिख गई। बस एक बार भिन्न देख लिया, और ये मैं हूँ ऐसा जिसने जान लिया, तो उसे फिर राग आदि के बारे में क्या कहते हैं? खटकती है राग आदि परिणति विकारी। फिर क्या है? विश्वास नहीं मुझको विश्वास शीघ्र भी हटेगी, नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक हो। देखो अब ये लाइन कहाँ से निकल के आई कि वो जो वेद ज्ञान के बल से वो गायक को देखा तो उसमें रागादि विकारी भाव दिखे ही नहीं, तो पता चला कि मैं तो निर्दोष हूँ, ये दोष बोष वाला मैं नहीं हूँ। इसलिए जब ऐसा गायक भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आ गया, तो अब जे मुझे विश्वास आ गया कि जे परिणति का राग अब जदाकाल रहने वाला, क्योंकि इसको जो पल्ले फूलने के लिए जो वो मिथ्यात्व का पानी चाहिए, राग आदि को फलने फूलने के लिए किसका पानी चाहिए? किसका खाद चाहिए? मिथ्यात्व का पानी और खाद चाहिए। वो मिथ्यात्व को मैंने जड़ से मिटा दिया। अब तेरे को खाद पानी मिलेगा नहीं, कितने दिन लहराएगा। समझ में आया? अब गारंटी से तू सूखेगा। अब तू फलने फूलने वाला, तो अपने अब राग आदि सूख रहे, अब अपने को विस्तार करने का भाव नहीं आता, परिचय बढ़ाने का राग नहीं आता, ये सब मिट रहा है धीरे धीरे। समझ में आया? सब काम हो रहा है धीरे धीरे। तुम चिंता ही मत करो, लेकिन तुम पर्याय दृष्टि मत करना, अपने को राग आदि वाला अनुभव मत करना। अगर ऐसा अनुभव किया तो फिर खाद पानी मिल जाएगा और राग आदि का खेत फिर लहरा जाएगा।
अगर तुमने अपने को द्रव्य दृष्टि से अनुभव किया तो राग वाला खेत सूखेगा और ध्रुव वाला खेत लहराएगा। अब अपने को निर्णय करना है कि राग आदि में जीना है कि स्वभाव में जीना है, गहराई से विचार करना। सहजा